नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप देख रहे हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान की हमारी ये विशेष प्रस्तुति। गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहा ये अभियान आज देश भर में जन जागरण का माध्यम बनता जा रहा है। देखिए, इस अभियान की भावना, इसके उद्देश्य और समाज में इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए आज हमारे साथ, आपको समझाने के लिए दरअसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। महाराज जी वर्षों से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और समाज जागरण के विभिन्न विषयों पर अपने विचारों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि गौ सम्मान आह्वान अभियान की आवश्यकता उनको क्यों महसूस हुई, वो क्यों जुड़े, इसका व्यापक उद्देश्य क्या है और इस अभियान में समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष संवाद की। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गौ सम्मान आह्वान अभियान की मूल भावना है क्या। गौ सम्मान आह्वान अभियान संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष में तो गौ माता की सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और सम्मान की बात है, और अप्रत्यक्ष रूप से सनातन धर्म को रक्षित, सुरक्षित करने की यही अंतिम और वास्तविक पहल है। यही गौ सम्मान आह्वान अभियान है। महाराज जी, आपके अनुसार सनातन संस्कृति में गौ माता का स्थान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? मेरी दृष्टि में अगर कहेंगे तो बहुत बात छोटी पड़ जाएगी जी। महाजनों एन गदा सपंथा, महापुरुषों ने जिस पथ का अनुग्रहण किया है, जिस पथ पे चले हैं, संपूर्ण धर्म शास्त्र पुराण जो भी गौ सेवा की महिमा गाए हैं, उसी महिमा को सुन करके, जान करके हम भी उसी का अवलोकन और अनुमोदन करते हैं। इसलिए गौ माता की महिमा अगर कहा जाए तो, और कुछ बोलूंगा तो लोग हो सकता है कि अलग सी बातें करेंगे। वर्तमान समाज में सबसे एक परिदृश्य सामने उपस्थित है, जो जहर युक्त भोजन लोगों को प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में गौ माता ही एक ऐसी विकल्प है जो लोगों को जहर मुक्त भोजन से राहत दिला सकती है, बहुत सी विविधताओं को खत्म कर सकती है। इसलिए गौ माता की संपूर्ण सुरक्षा, गौ माता की विशेष महत्ता इसी से सिद्ध होता है। और सब रीति रिवाजों की बात तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आज की दैनिक जीवन में यह सबसे आवश्यक है, इसलिए मैं इसकी प्रधानता देता हूँ। महाराज जी, जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पाया, मतलब गौ माता सिर्फ एक धार्मिक विषय नहीं है, ये सामाजिक कल्याण, सामाजिक उत्थान का भी एक माध्यम है। सिर्फ धार्मिकता से भी काम बनती है, क्योंकि धर्म में सब कुछ ओतप्रोत हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को धर्म समझ में नहीं आता है, उनको अर्थ की बात की जाती है, उनको स्वास्थ्य की बात की जाती है। आप एक मंत्र है, यत्र गावः प्रसन्ना स्युः प्रसन्ना तत् संपदा, यत्र गावः वेशना स्युः वेशना तत् संपदा। जहाँ गाय प्रसन्न रहती है वहाँ सारी संपत्तियां प्रसन्न रहती है, जहाँ गाय दुखी होती है वहाँ सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। इस मंत्र की अगर व्याख्या करने चलेंगे तो एक तमाम धर्मशास्त्र खड़ा हो जाता है। आप उस भारत की परिकल्पना करिए जिस भारत में गौ माता ही सर्वस्व थी। अनेकों इतिहास ऐसे हैं कि राजा लोग जब शाम को जा रहे हैं अपने यात्रा के दरमियान, और गौ माता उस समय धुली होती थी, रोड इधर से उधर रास्ता पार होते रहती थी, राजा अपनी पूर्व सैनिक चतुरंगी सेना को रोक देते थे, लेकिन प्रथम रास्ता गौ माता को देते थे। इससे गौ माता की महत्ता इसी ही समझी जा सकती है। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि यह धर्म है और दूसरे परिपाटी में नहीं शामिल हो सकता है, एकदम सर्वथा गलत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी दात्री है। और मैं तो आपसे ही प्रश्न करता हूँ या आप लोगों के बीच में ये बात करता हूँ कि जो आज उस दिन का भारत, जब घर घर गाय होती थी, गोबर होता था, गोमूत्र होता था, घर में खाद पड़ते थे, क्या इतने विषैले जहर थे, इतने रोग थे, इतने लोग अस्वस्थ होते थे? आज देखिए एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र खड़ा हो गया है, और माफिया तंत्र खड़ा हो गया, स्वास्थ्य माफिया तंत्र खड़ा हो गया है। इसका परिणाम क्या है? मात्र गौ माता लोगों के पास से हटती गई, इसी का दुष्परिणाम ये हुआ है। ऐसा मेरा मत है। महाराज जी, आज के समय में गौ सेवा को केवल धार्मिक विषय ना मानकर, जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं उसी को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा हूं कि सिर्फ धार्मिक विषय ना मानकर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए, और यहीं से चीजें बदलेंगी। संपूर्ण सत्य है, इसका मैं पूरा तरह समर्थन करता हूं। जी महाराज जी, इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है जो इसे अन्य जन जागरूकता अभियानों से अलग बनाती है? इस अभियान की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें मतलब अगर मैं बताऊं, आप देखिए
आज तक जो भी अभियान चला है वह किसी व्यक्ति विशेष का होता है, नाम होता है, चेहरा होता है, फोटो होता है और कोई ना कोई एक व्यक्ति विशेष होता है। आज गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए जो गौ सम्मान अभियान चल रहा है, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, संपूर्ण भारत की चेतनाओं का, कि हृदय की पुकार है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते भी हैं जी कि जब संपूर्ण देवता दुखी हो गए तो भगवान को आश्रय बना करके भगवान के पास जाने लगे। ऐसे ही वहां गए, सभी लोग इकट्ठे हुए और भगवान से अनुनय विनय किए। ठीक ऐसी ही स्थिति है इस समय भारत में। जो दुर्दशा का कारण है, एक ही नहीं कहूंगा, वह चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, जीवन चरित्र के प्रति हो, आचार विचार व्यवहार के प्रति हो, संपूर्ण तरह इतनी बड़ी अराजकता आ गई है। उस अराजकता को मानव खत्म करने के लिए एक दैवी शक्ति और दैवी संयोग सबके हृदय में प्रेरणा पैदा की और उसी का परिणाम गौ सम्मान आह्वान अभियान अर्थात गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का विषय सबके हृदय से उठा है। समाज में महाराज जी गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए संत समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए और इस अभियान के माध्यम से क्या संदेश जाएगा? संत समाज की अहम भूमिका होनी चाहिए। गौ माता की सेवा, ये रक्षा सुरक्षा के लिए लोगों को जन जागरण करें, जन चेतना फैलाएं, घर घर गौ माता रहें, घर घर गाय रखी जाए। जो घर में गाय थी, गौ माता थी, उनको आज हम सब लोग धीरे 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 करके बाहर छोड़ते गए और इसमें गौरव प्राप्त करते गए। यह एक बहुत दुखद विषय है। पर अब चूंकि जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा जब आपदा आ गई बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उस समय सरकार अपने हाथों में संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेती है। इसलिए इस समय गौ माता को एक आपदा मान करके सरकार से मेरा अनुरोध है, मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारत को बचाना है तो भारत में हर एक सड़कों पे, जो उस शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकता हूं, जो लोग कहते हैं गौ माता लवारिस हैं, ऐसे हैं, उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कहूंगा। संपूर्ण रूप से हम सब लोगों का पहल जो होनी चाहिए थी, वो पहल नहीं हुई, जिसका परिणाम हुआ कि गौ माता के संपूर्ण आश्रय की दात्री घर घर में रहती थी, तो आज रोड पे आ गई है। संपूर्ण रूप से इसको संरक्षित और सेवित करने के लिए समाज के साथ साथ सरकार को भी पूर्णतः जगना होगा, तभी ये काम हो सकता है। महाराज जी, आपने सरकार की बात की तो मैं आपसे पूछ लूं और चीजें क्लियर भी इससे हो जाएंगी। ये अभियान कोई सरकार के खिलाफ अभियान तो नहीं है ना? सरकार के खिलाफ अगर अभियान होती तो सबसे बड़ा उदाहरण एक है, 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में तहसील स्तर पे यह ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया गया जी। और पूरे भारतवर्ष में एक साथ हुआ और एक भी अप्रिय कोई घटना नहीं घटित हुई। सरकार के खिलाफ अगर कोई बातें होती हैं तो निश्चित रूप से धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार का विरोध होता है। यहाँ सरकार का विरोध नहीं, सरकार से अनुरोध है। और जो संत चाहते हैं जी, संपूर्ण रूप से सनातनी हैं, उन्हीं लोगों का ये अभियान है। और मैं अगर गौरव से कहूं तो सरकार हमारी है, हमारी द्वारा रक्षित और सेवित है, अर्थात सनातनियों द्वारा रक्षित और सेवित है। उसके खिलाफ तो यह अभियान नहीं है और न कभी होगा। हाँ, गौ माता की आवाज उठाना सरकार के खिलाफ कुछ लोग संज्ञा दे देते हैं, सर्वथा गलत है। महाराज जी, आपने खुद कहा कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, सनातन की सरकार है, इस प्रकार की बातें सुनते हैं हम आम जनमानस के बीच में जाकर। लेकिन जब गौ हत्या केंद्रित जिनकी पॉलिटिक्स है, उनकी सरकार में भी अगर गौ हत्या हो रही है और गौरक्षक जो हैं वो जेल में ठूस दिए जा रहे हैं, इन प्रकार के हालातों को देखते हुए आपका क्या इसमें विचार रहेगा? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? और हमारे देश में पहले से ही गौरक्षा से संबंधित कानून है, उसके बावजूद इस कानून की मांग क्यों हो रही है? इन दोनों पर चाहूंगा जवाब। कानून है लेकिन कानून का अनुपालन नहीं है और कानून उतना सख्त भी नहीं है। अगर मैं जैसे आप देख लीजिए, एक हिरण की हत्या की गई एक अभिनेता के द्वारा, उनको जेल हुआ। ऐसा ही कठोर कानून अगर गौ माता के प्रति हो जाए तो आप कभी समझ सकते हैं कि गौ माता के लिए एक अभियान चलाने की, एक जनचेतना जगाने की जरूरत पड़ती। अगर कठोर कानून हो और उसका अनुपालन हो जाए, मैं समझता हूँ चाहे वो जेल जाने की बात हो, लोगों की हिंसा भड़कने की बात हो, या समाज में व्याप्त बुराइयां जो आ रही है, दो वर्ग हिंसा के ये आपसी संघर्ष के प्रति जा रहे हैं, यह कभी कदापि नहीं होगा। और जहां तक रह गई बात सनातनियों की सरकार है, यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं तो सरकार से बार बार अपेक्षा यही कहूंगा
कि कुछ ऐसा कर गुजारे। जैसे ये आपने कहा सरकार गाय के नाम पे ही आई है, गाय वाली ही सरकार है, सनातनी ही सरकार है, बिल्कुल सत्य। हम सभी संत इस बात को जागृत करना चाह रहे हैं। जैसे बच्चा और माँ का संबंध है, ऐसे ही हम सबका सरकार से संबंध है। बच्चा जब भूख लगती है, माँ को याद तो रहता है कि बच्चा भूखा होगा, लेकिन जब माँ का ध्यान समय से नहीं जाता है तो बच्चा रुदन करता है और अति क्रंदन करता है। जब क्रंदन करता है तो माँ आकर के दूध पिलाती है। यह अभियान भी यही है, हमारी ही सरकार से हम उस माँ और बच्चे जैसा रिश्ता बना रहे हैं, और वही जैसे बच्चे जैसा क्रंदन कर रहे हैं, वही गौ सम्मान अभियान का ये महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, चूंकि आपने जब इतना इसके बारे में बताया, इस अभियान के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता कि 4-5 बड़े संत हमारे देश में तमाम सभी पूजनीय हैं, उनमें से 5-8 संत जो है एक साथ पहुंचे, प्रधानमंत्री से समय मांगे, जाकर उनको ज्ञापन दे, सीधा ये जिलों में जाकर ज्ञापन देना, 27 तारीख को फलाना कार्यक्रम होगा, फलाने तारीख को फलाना कार्यक्रम होगा, इतना व्यापक 40 करोड़ हस्ताक्षर, इस तामझाम की क्या आवश्यकता है? सीधे जाकर सरकार से बात करके मांग क्यों नहीं रख दी जाती? और इसकी आवश्यकता क्यों है? कितने बड़े पैमाने पर चीजें हों, 40 करोड़ हस्ताक्षर की टीमें लगी हुई हैं, इन सब की क्या आवश्यकता है? इस पर क्या विचार है आपके महाराज जी? आपकी बात सर्वथा सत्य है जी, पर मैं एक तरफ फिर वह ध्यान ले चलना चाहूंगा जी। गौवंश और गौ माता, आपने कहा कि ये हस्ताक्षर या तहसील और गांव क्यों, तो आप एक समझिए, मात्र सरकार ही जिम्मेवार नहीं जी, समाज की जागरूकता के साथ साथ सरकार को जागरूक करने का यह अभियान है। इसलिए जब समाज होगा, देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ सरकारी गौशालाओं में गाय को भर देना नहीं है, मेरा तो उद्देश्य है सरकारी अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे उदाहरण एक देता हूँ, सरकारों के द्वारा बहुत से लोगों को पैसे दिए जाते हैं, कहीं लाडली बहना दिया जाता है, कहीं कुछ दिया जाता है, कहीं कुछ दिया जाता है। ऐसे जनचेतना के तौर पर समाज को जागृत करना, समाज और सरकार के बीच में जैसे लाडली बहना को लेकर के और अनेक योजनाओं को लेकर के सरकार के से और जनता के बीच संबंध है, ठीक ऐसे ही गौ माता को लेकर के, मतलब लाडली गौ माता एक बन जाए, गाय हो किसानों के घर में, लोगों के घर में हो, सनातनियों के घर में हो, पर सरकार से उसका जो समन्वय हो। सरकार, मैं तो कहता हूँ कि एक सबसे बड़ा विषय है जो आज गौवंश सड़कों पे हैं। अगर एक एक किसान को 10-10 गाय, 15-15 गाय, 20-20 गाय के लिए सरकार आह्वान कर दिए कि सरकार इतनी रखे और इतने पैसे दिए जाएंगे, आज गौ माता रक्षित हो जाएगी। इसी परिस्थिति को लाने के लिए समाज की जागरूकता, हस्ताक्षर अभियान, चाहे वह तहसील हो, जिला हो, राज्य हो, चाहे 40 करोड़ हस्ताक्षर हो, यह सरकार से जो आपने कहा 5 संतों के मिलन, यह प्रयास जारी है और यह होगा भी। और मात्र फिर आपको बता दूं, यह सिर्फ मिलने की फॉर्मेलिटी और एक दिखावा नहीं होगा, बिल्कुल संपूर्ण रूप से इस सरकार के द्वारा गौवंश संरक्षित होंगे। इसी के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं और लगे हैं। बिल्कुल महाराज जी, 2 सवाल मेरे रहेंगे, दोनों को एक साथ समाहित कर रहा हूं महाराज जी। एक की क्या राज्य या केंद्र सरकार नहीं जानती कि गौहत्या हो रही है? एक दूसरा, 40 करोड़ हस्ताक्षर के पीछे का जो उद्देश्य है वो मैं समझ पाया हूं। क्या ये माना जाए कि अगर हिंदुओं में ये चेतना जागृत हो जाए, हर एक सनातनी अगर जागृत हो जाए, गौ सम्मान आह्वान अभियान का मतलब समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि महाराज जी ये जो गौशालाएं खुली हैं चौराहों पर, ये सड़कों के किनारे जहां पर हमारी जो गौ माता है बड़ी बुरी अवस्था में वहां पर पाई जाती है, इन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर 9 करोड़ गाय हमारे देश में हैं, इतने सनातनी हैं 100 करोड़ से ज्यादा, क्या दिक्कत है? अगर सब एक एक गाय पाल ले तो मुझे लगता है समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी गौ माता को इस प्रकार से गौशाला में रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें वृद्धाश्रम देखा है, हमने तमाम आश्रम देखे, वही हाल यहाँ पर गौ माता का है। तो ये धारणा ही खत्म होनी चाहिए, व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं। इन दोनों पर आपकी क्या राय है? आपको एक विषय मैं बता दूं जी, कि जो आपने विषय कहा बहुत सर्वथा वही सत्य है जी। और मैं स्वयं और इस अभियान में लगे हुए संत या जो मांग कर रहे हैं, यह स्थिति में आए, निरंतर गौशालाएं, कोई 1, कोई 2, कोई 10, कोई 50 गौशालाएं गौ माता को संरक्षित कर रहे हैं। जब समाज में देखे कि समाज में जन चेतना जगाते 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 ये स्थिति आ गई कि गौवंश संपूर्ण रूप से सड़क पे आ गए हैं, तो जब किसी भी छोटा विषय होता है तो समाज निर्णय करता है। जब समाज के द्वारा निर्णय होने की और कंट्रोल होने की स्थिति नहीं रह जाती है, उस समय सरकार को आगे आना ही पड़ता है। चाहे वह गांव में किसी आपसी वैमनस्यता की बात हो, सामंजस्य की बात हो, सामंजस्य न बैठती हो, वहां मतलब अनेकों पहलू हैं कि जब भी आम जनता किसी भी समन्वय पर नहीं बैठ पाती है तो शासन अपना विशेष रवैया अपनाता है। मत इस अभियान में जनता से अपील के साथ साथ, और मात्र अपील नहीं, जैसे मैं तो कहता हूँ हम लोगों के इर्द गिर्द सभी लोग इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में संपूर्ण सनातनी संपूर्ण संत जो लगे हुए हैं,
पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों की गौशालाओं में, सभी लोगों के भक्तों के घर में गौ माता तो है ही, लेकिन उसके बावजूद जब रक्षित नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बार-बार चाहता हूँ कि इस बागडोर को सरकार अपने हाथ में ले, कुछ कानून बनाए, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी आती है, सरकार को आने की क्यों आवश्यकता है, जैसे माना परिवहन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है। अगर आप सामने उतर करके आते हैं, तो आप कानूनन स्वाभाविक है, गौ माता के प्रति भाव है, भावना है, विशेष प्रकार की परिस्थितियां सामने में आती है, तो वैसा भी व्यवहार किया जाता है। अब वैसे व्यवहार में गौरक्षक के ऊपर ही ऐसे कानून लागू हो जाते हैं जो उनको जेल जाना पड़ता है, रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये संपूर्ण समाधान के लिए सरकार और समाज का समन्वय होना अति अनिवार्य है। समाज अपना काम करे और सरकार अपने काम करे, क्योंकि केंद्रीय कानून की जो बार-बार बात गौ सम्मान आह्वान अभियान में आ रही है, तो केंद्रीय कानून इसीलिए है कि संपूर्ण रूप से गौ माता सुरक्षित हो, इसलिए दोनों का समन्वय अति अनिवार्य है। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी जो यूथ है हमारा, आप गौ सेवा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़ने के लिए उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सुदर्शन न्यूज के मंच से? मैं अनेकों उदाहरण है, जिसमें से सबसे बड़ा उदाहरण एक ही मैं देता हूं। महाभारत काल की एक घटना में स्मृति दिलाना चाहूंगा जी। इसी से बहुत किसी के लिए भी, युवा के लिए विशेषकर कहूंगा कि उस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडव से के लिए लग गया था। 12 वर्ष का वनवास उन्होंने पूरा कर लिया, 1 साल का अज्ञातवास रह गया था। गौ माता की उस राज्य पे जहां ये अज्ञातवास गुजार रहे थे, अनेकों प्रकार के आक्रमण हुए, सभी भाई अपने अपने स्तर पे गुप्त रूप से जाकर के मदद किए। जैसे ही पता चला कि संपूर्ण गौओं का हरण हो रहा है, उस समय एक भी व्यक्ति राज्य में नहीं बच गया था, उस राज दरबार में, कि कोई भी व्यक्ति जाकर के उन गौओं को बचा पाए, क्योंकि दूसरी तरफ मोर्चे पे लगे हुए थे सभी लोग। उस समय अर्जुन ने अपने यह धर्म को छोड़ते हुए कि मेरा 12 साल 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होगा, इसके लिए कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं, जब अर्जुन अपने अज्ञातवास की चिंता न करते हुए गौवंश की सुरक्षा के लिए पूरा अपना परिचय देते हुए, मतलब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, हो सकता था उस दिन उनको उनकी पहचान होती और वे पुनः वनवास की तरफ जाते। तो जब अर्जुन जैसे महान कार्य करने वाले लोग, महानतम व्यक्ति जो भगवान के सबसे निकट के और प्रिय आत्मा रहे हैं, उन्होंने जब ये संदेश दिया, उस संदेश का उपदेश यही समझना चाहिए कि गौवंश की सेवा सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दें तो सर्वस्व मिलेगा। कैसे सर्वस्व मिलेगा? महाभारत के इतिहास भरे पड़े हैं। ऐसे ही मैं युवा वर्गों को कहना चाहूंगा, जैसे वहां अर्जुन कभी भी चिंता नहीं किए थे। आपको जीवन में हर पल सफलता चाहिए, जीवन पर में हर पल सुरक्षा चाहिए, तो मैं युवा वर्ग तो विशेष है ही, क्योंकि वह देश का भविष्य है। मैं उनको चाहूंगा, उनको कहूंगा कि आप गौ माता के प्रति इस भाव से आ जाएं, आपके निजी जीवन में होगा। साथ में एक गौ सम्मान आह्वान अभियान में आज सबसे ज्यादा नेतृत्व करता युवा वर्ग ही है। परिणाम क्या हो रहा है कि युवा वर्गों के माध्यम से कार्य भी अच्छे हो रहे हैं, सेवा भी अच्छी हो रही है, उनके पुण्य भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपने नैतिक जीवन में उन्नति के लिए इस युवा वर्ग को आह्वान करूंगा कि ये सभी लोग गौ माता के संपूर्ण कार्यों से जुड़े, चाहे वह गौ सम्मान आह्वान अभियान हो, गौ माता की सेवा सुरक्षा का बात हो, या गौशाला में जाकर सेवा करने की बात हो। महाराज जी, आपने युवाओं को संदेश दिया, लेकिन अगर मैं युवाओं से जोड़ते इस प्रश्न को आगे बढ़ाऊं, तो मैं देख रहा हूं इस अभियान में, क्योंकि हम लगातार तमाम पूज्य संतों से जुड़ रहे हैं, सबके इंटरव्यूज कर रहे हैं और वो गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर अपने अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। शांति, संयम, लोकतांत्रिक मूल्य, इस प्रकार के शब्दों पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है इस अभियान में। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? यह अभियान को बहुत अच्छे से फिर पुनः कह दूं, यह संतों के द्वारा और परमात्मा की कृपा से चलाया हुआ अभियान है जी। संतों का पथ जो होता है, संतों का जो पथ होता है, वह पथ होता ही क्या है? संपूर्ण रूप से अहिंसा और तपपूर्ण चलना। जो मार्ग तप के साथ चलने में किसी भी कार्य की सिद्धि में है, मैं तो सबसे बड़ा कार्य मानता हूं, जैसे हम लोगों ने घर छोड़ा है भगवान को पाने के लिए, प्रथम हमारा जो दायरा शुरू होता है वह सत्य अहिंसा से शुरू होता है। इसलिए संपूर्ण रूप से सत्य और अहिंसा के पथ पे यह अभियान चल रहा है और सदा चलता रहेगा, क्योंकि कभी भी इस पथ को छोड़ देते हैं तो हमारे बुरे प्रारब्ध हम पर ही लागू हो जाते हैं, और हम इस पथ को सेवन करते हैं, सत्य रूपी पथ को, अहिंसा रूपी पथ को जब पकड़ते हैं तो दैवी शक्ति, दैवी प्रकोप, ईश्वरीय कृपा साथ में आती है। दूसरा, जिसे हम मांग करने जा रहे हैं, कौन है? सामने में सरकार है, राजा के पद पे बैठे हैं।
उनके प्रति जब सद्भावना की जाएगी, दो आध्यात्मिक यहाँ बातें हैं, सद्भावना की जाएगी तो उनके हृदय में भी प्रेरणा देवी देवता प्रकट करेंगे कि उनको प्रेरणा आएगी कि वे कर दें। अगर उनके प्रति हम लोग दुर्भावना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से उनके हृदय में गौ माता के कार्य करने की सद्भावना प्रकट नहीं होगी। इसलिए इस पथ का अनुसरण करते हुए, संतों के पथ का, शास्त्रों का पथ का अनुसरण करते हुए संपूर्ण रूप से अहिंसक है और संपूर्ण रूप से अहिंसक रहेगा। और इसी भांति विजयी प्राप्त हुए हैं। भगवान ने कहा है रामचरितमानस में कि सौरज धीरज अतरथ जाके, इसलिए बार बार हम लोग उसी पथ का के हैं, उसी पथ के अनुयायी हैं, सनातनी हैं। सनातनी बार बार इसी पथ के करते हैं। बार बार वर मांगू हरस देहु श्री रंग, इसीलिए हम लोग बार बार विनय करेंगे, अनुनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे और यह भी निश्चित है कि इसी भांति गौ माता का कार्य सिद्ध होगा और किसी भांति गौ माता का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। महाराज जी, जो लोग पहली बार गौ सम्मान आह्वान अभियान के बारे में सुन रहे हैं, जो हमारा इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, उनको कोई संदेश अगर आप देना चाहें, अंतिम प्रश्न है, आप क्या संदेश उन तक पहुंचाना चाहेंगे गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर? मैं खासकर उनको धार्मिक संदेश ही दूंगा। हम लोगों ने घर परिवार भाई बंधुओं छोड़ा, संतों की बात कर रहा हूँ जी। वे संत गौ माता की कितनी महत्ता है, इसी से आप कल्पना करिए कि मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि संन्यास के उस पथ पे हम लोग हैं कि करने योग्य कोई कर्तव्य कर्म हमारे लिए नहीं बचिया है, क्योंकि जो हमारे तरफ से परमात्मा प्राप्ति के लिए किया जा सकता है वह संपूर्णता से जीवन जिया गया है और जिया जा रहा है। पर फिर भी गौ माता की महत्ता इतनी है कि वह संपूर्ण नियम भी और संपूर्ण परिणाम भी एक तरफ ताक पे रख दिए गए हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्रता से गौ माता भी खतरे और सेवा सुरक्षा सम्मान की बात नहीं है। गौ माता के प्रति कहीं न कहीं सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, इन केन प्रकारे ना संतों ने जब इस पथ को सेवन किया है तो आपके जीवन में कितनी महत्ता है, क्योंकि संतों को कोई स्वार्थ नहीं है, आपके जीवन में स्वार्थ भी है, वैभव भी चाहिए, सामाजिक दायरा भी चाहिए, मतलब हर प्रकार की वैभवता चाहिए। और जो वैभव से भी परे होने का संकल्प लिए हैं वो संत आगे बढ़े हैं। इसलिए संपूर्ण समाज का यह दायित्व तो बनता है, प्रथम अपने लिए, द्वितीय गौरव का वह इतिहास गाने के लिए आपको जब गौरव होती है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी पर उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। तो यहाँ बलिदान की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो करना क्या है, एक प्रार्थना करना है, एक जनचेतना जगानी है और 40 करोड़ तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहूंगा संपूर्ण सनातनी जिस दिन यह दे देंगे, क्योंकि यह सरकार संपूर्ण सनातनियों की है, सरकार देखेगी हमारे जो लोग हैं चाहते हैं ऐसा कार्य, इसलिए सरकार करेगी। मैं इसी बात का अनुरोध करूंगा और इसी वे जनचेतना जगाई जा रही है। महाराज जी, बहुत आभार आपको, बहुत साधुवाद आपको। देश भर के दर्शकों और गौ भक्तों के लिए आपका ये आशीर्वचन, ये प्रेरणादायक संदेश जो है वो बनकर निकले। और इसी के साथ में हम इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करेंगे। महाराज जी, पुनः आपका बहुत आभार समय देने के लिए। सुदर्शन न्यूज पर गौ सम्मान आह्वान अभियान की ये विशेष प्रस्तुति लगातार जारी रहेगी। कल हम फिर जुड़ेंगे इसी समय, कुछ और संतों के साथ करेंगे बात। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है, संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।